जयराम महतो ने तो इस बार साफ तौर पर और सीधे तौर पर हेमंत सोरेन के सीने पर ऐसी चोट कर दी है कि हेमंत सोरेन की हालत खराब हो गई है। दरअसल टाइगर जयराम महतो ने आदिवासियों के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं, जिससे हेमंत सोरेन की लंका लगनी तय है। अपने आप को आदिवासी मुख्यमंत्री कहने वाले हेमंत सोरेन की तो जान ही निकल जाएगी, क्योंकि अब तो आदिवासी वोट खिसकने का और खिसकाने का जुगाड़ हो गया है। और जयराम महतो की इस घोषणा के बाद आदिवासी समुदाय के सारे लोग अब टाइगर जयराम महतो के सपोर्ट में आ गए हैं। आखिर टाइगर ने आदिवासियों के लिए ऐसा क्या ऐलान कर दिया, तो ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आखिर टाइगर जयराम महतो ने कैसे सीने पर सीधे हेमंत सोरेन के चोट कर दी है, आदिवासियों के लिए क्या ऐसा ऐलान कर दिया है, जरा आप टाइगर जयराम महतो का ही ये बयान सुनिए। देखिए, चूँकि गुमला हम लोग इससे पूर्व भी आए हैं और जो समस्याएं राज्य की हैं वो गुमला की भी हैं, चाहे वह सरना धर्म कोड का विषय रहे, पैसा विषय रहे, स्थानीय नीति रहे, या फिर यहाँ की खनिज संपदा पर कुछ वर्ग कुछ तबकों का बढ़ता वर्चस्व रहे, आम व्यक्ति और संपन्न व्यक्ति में बढ़ता हुआ एक खाई रहे। ये गुमला के साथ साथ इस राज्य की भी चिंता का विषय है, क्योंकि इस राज्य को एक बड़े संघर्ष, लंबे संघर्ष के बाद गठन किया गया था। तो कहीं ना कहीं आज भी हम लोग उस गठन के उद्देश्य से कोसों दूर हैं। सर, गुमला में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जब से झारखंड बना है तब से यहाँ पर जो है रेल मार्ग के लिए भी जो है यहाँ से कोरबा होते हुए छत्तीसगढ़ जाएगी, पर यह पेपर में केवल छपता है कि 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जो है गुमला भी जो है रेलवे ट्रैक से जुड़ेगा, पर ये जुड़ नहीं पा रहा है। सर, ये लोकसभा में भी आवाज़ उठाए, विधानसभा में भी आवाज़ उठाए, क्या कारण रही है कि जितने भी सत्ता पक्ष में जो लोग रहे हैं ये कार्य को पूर्ण नहीं करा पाए? देखिए, रेल, आप चूँकि सवाल आपने किया है, उत्तर हम दे रहे हैं, लेकिन रेल केंद्र का विषय है और इसको जो संसद के रूप में हमारे वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं वो बेहतर जानेंगे कि आखिर क्यों गुमला को रेल मार्ग छू नहीं पा रही है। बाकी अगर मेरा मानना है गुमला रहे चाहे पूरे राज्य के तमाम जो ज़िले हैं वो रेल के सीधे कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, लगातार विधायक जी आप जो है झारखंड का दौरा कर रहे हैं, आज गुमला जिला पहुंचे हुए हैं, तो दूसरे जगह से यहाँ पे क्या अंतर पाएँ? कुछ ऐसा अंतर पाएँ क्या कि जो देखिए, जगह की क्षेत्र पे समस्या है यहाँ पे कुछ अलग है? नहीं, अंतर समय के साथ, क्षेत्र के साथ कुछ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन स्थानीय नीति की जब बात आएगी तो पूरे राज्य के लिए एक होगा, विस्थापन की बात आएगी तो पूरे राज्य के लिए एक होगा, आदिवासी हितों की रक्षा के लिए इससे संबंधित कानूनों की बात आएगी तो पूरे राज्य के लिए एक होगा। आप कुछ विषयों को क्षेत्र के अनुसार भिन्न पा सकते हैं, लेकिन झारखंड एक है और झारखंड के मुद्दे भी एक हैं। क्या लगता है कि अपने संगठन को, अपने पार्टी को किस स्तर पर पाएँ, जिस तरह से जो है लगातार आपको ये आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, और अपने पार्टी को इस जगह पे कितना, कौन जगह पे पाएँ आप, क्योंकि लगातार मांडर सीसय होते हुए आप यहाँ पहुँचे हैं? नहीं, जहाँ जगह जगह पर लोगों का जिस प्रकार से हमारी पार्टी के प्रति जुनून देखें तो कहने के एक सकारात्मक हमारे लिए है, हमारे संगठन के सभी साथियों के लिए है, और हम लोग निश्चय ही आने वाले दिनों में दक्षिणी छोटानागपुर का जो हिस्सा है इसमें हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सर, ये सवाल हमें सत्ता पक्ष के लोगों को पूछना चाहिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, झारखंड में निकाय चुनाव में काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है, जिसके कारण विकास भी झारखंड का रुका हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? क्या कारण है कि चुनाव नहीं हो रहा है? इसका कारण हमें यही दिखता है कि वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है वो नगर के क्षेत्रों में थोड़ा सा उनका दिक्कत है। नगर के क्षेत्रों में वो अगर चुनाव लड़ती है तो शायद उनको सीटें नहीं मिल पाएंगी और उनका प्रभाव है वो नगर में ना दिखेगा, जो महत्वपूर्ण कारण है। नहीं तो जब पंचायत चुनाव हो चुका है तो नगर चुनाव भी हो जाना चाहिए था। और ये तो सरकार को, अगर आप नगर में नहीं हैं तो सरकार को तो इस अंदेशा को जान लेना चाहिए कि आज क्यों स्थानीय नीति जरूरी है, आज क्यों इस राज्य में झारखंडों के हितों की रक्षा जरूरी है। सरकार को नगर निगम का चुनाव से ही जानना चाहिए कि नगर निकाय का चुनाव जिस डर से वो नहीं कर रही है, वो डर तो हर एक झारखंडी के पास भी है। जिस प्रकार आप नगर निकाय के चुनाव इसलिए नहीं कर रहे कि वहाँ आपको वोट नहीं पड़ेंगे, वहाँ अन्य राज्यों के लोग जाके बस बसाव कर चुके हैं, वही डर तो आम जनमानस को भी है कि हमारे हिस्से में अन्य लोग
हक जमा रहे हैं, हमारे हिस्से में अन्य लोग नज़र गड़ाए हैं, तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय का उत्तर राज्य सरकार के पास है। उन्हें इस दिशा पे सोचने की आवश्यकता है। क्या जेएलके पार्टी बिहार से चुनाव लड़ेगी? जहाँ जहाँ सशक्त रहेंगे वहाँ हम लोग मैदान में रहेंगे। सर बिहार में बहुत सारे युवा लीडर भी चुनाव लड़ेंगे, क्या जयराम कुमार महतो सर वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे? ऐसे अगर कोई युवा लीडर चुनाव लड़ेंगे और अगर हमें आमंत्रित करेंगे तो निसंदेह हम 1-2 कार्यक्रम में जरूर उपस्थिति देंगे। सर एक सवाल और, आपके वीडियो वायरल हुआ था कि 2029 तक हम जिंदा रहते हैं और हमारे साथ किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं होती है तो 2029 में हम मंत्री होंगे, तो क्या लग रहा है कि ये पार्टी जो है किन्हीं के साथ अलायंस करेगी 2029? नहीं, अलायंस नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आज गुमला में जगह जगह लोगों का जुड़ाव देखा, तो हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम लोग एक बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो निसंदेह हम लोग सत्ता में रहेंगे, सरकार में रहेंगे, तभी इस राज्य के लोग की ज़्यादातर हिस्से को हम उनके आशा के अनुरूप उनका काम कर सकते हैं। सर चुनाव से पहले अलायंस होगी या बाद में होगी? नहीं, अलायंस पर हम लोग कुछ सोचे नहीं, हम लोग अपने आप को सशक्त करने पे सोचे हैं और उसी के कारण है कि आज पलामू रहे, गढ़वा रहे, चाहे वसा रहे या गुमला रहे, हम लगातार दौरा कर रहे हैं, हमारे संगठन के साथी लगातार सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। सर इतना आत्मविश्वास कैसे जग जा रहा है कि 2029 में हम मंत्री होंगे? जी, हमारे साथ साथ इसी में से कोई और भी होंगे। एक हम चूँकि हमारा संगठन अच्छा कर रहा है तो संगठन जितना अच्छा कर रहा है उतना आत्मविश्वास जग रहा है। सर इस बार पहली बार आपने चुनाव लड़ा, आपने बोला था कि हमें 12 सीटों को ऑफर था, क्या लग रहा है 29 में ये सीटें का जो ऑफर ये बढ़ के 20-25 हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमको लगता है कि जब हम लोग उनके ऑफर में नहीं आए तो शायद संभवतः अब किसी प्रकार से हम लोग उन सब चीज़ों को दूर होकर ही अपना जो नीति चल रहा है, जिस पथ पे हम लोग चल रहा है उसी पथ पे हम लोग चलना पसंद कर रहे हैं। अच्छा जयराम जी, आपका गाड़ी का जो है, आपके जो स्पोर्ट गाड़ी था उसका एक्सीडेंट होने के बाद लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे। आप लगातार हमेशा जो है दौरा करते हैं, कभी अलग अलग जिला भी घूमते हैं, बहुत लंबी दूरी भी तय करते हैं, तो ये एक्सीडेंट के बाद लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि किसकी गलती थी और क्या हुआ? मौसम की गलती है। बारिश का मौसम अगर नहीं होता तो ये दुर्घटना नहीं घटती। बारिश का मौसम था तो रात्रि और बारिश का मौसम। लोगों को संदेश यही कि आप अपने हक, अधिकार और हितों की रक्षा के लिए सशक्त होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, संघर्ष करें। धन्यवाद सभी आपको। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम टाइगर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने टाइगर जयराम महतो का बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हर लोगों तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।